देखिए, ये कोई अब मामला छुपा है ही नहीं कि मेरी पदोन्नति के पीछे केवल और केवल जो सा है राज्य के मुख्य सचिव का ही रोल है। मुझको तो यह समझ में नहीं आता है कि जो व्यक्ति मेरे साथ में ट्रेनिंग किया है, जो व्यक्ति मेरे साथ में जो सा है भोपाल में मेरे साथ में रहा, जिसके साथ में मेरे पारिवारिक संबंध थे, वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आने के बाद और मुख्य सचिव बनने के बाद क्यों मेरे से उसने व्यक्तिगत रंजिश निर्मित कर ली? इसका केवल और केवल एक ही कारण है, जो आज से 13 महीने पहले भी बात उठ चुकी है। वो केवल इस चीज को साबित करती है कि जो मेरे साथ में हुआ, जो हो रहा है। व्यक्तिगत रंजिश में समझा नहीं कुछ, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। व्यक्तिगत रंजिश जो आज से 13 महीने पहले बात हुई थी कि जो महिला मेरे साथ में इतने वर्षों से रह रही थी, जिनके साथ में आज पिछले 16 वर्षों से नहीं रह रहा हूं, ये व्यक्ति यानी कि राज्य का मुख्य सचिव उन्हीं को मोहरा बना के मेरी पदोन्नति को रोक रहा है। किस महिला की बात कर रहे हैं आप? उसी महिला की बात कर रहा हूं जो वर्षों से मेरे साथ थी और आज पिछले 16 सालों से मेरे साथ में नहीं है। मैं उसी महिला की बात कर रहा हूं जिसके बारे में 13 महीने पहले यह बात हो चुकी है, यह साबित हो चुका है, यह प्रमाणित हो चुका है कि केवल उनके संबंधों के कारण ही मेरी पदोन्नति को जो सा है जानबूझकर राज्य के मुख्य सचिव रोक रहे हैं। तो उस महिला से इनके क्या संबंध है? जिसमें जो महिला आपके साथ रहती थी, क्या रिलेशन रहेगी जिसकी वजह से आप ये आरोप लगा रहे हैं? अब इस चीज को दोबारा दोहराने की मेरे को कोई जरूरत है नहीं। पहले भी 13 महीने पहले जो चीज मैं कह चुका हूं, आज भी उस चीज पे मैं कायम हूं कि इन लोगों के संबंध थे, हैं, और ये मुख्य सचिव उसी को मोहरा बना के मेरे पदोन्नति को 2.5 साल से रोके हुए हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि एक महिला की वजह से आपकी पदोन्नति रुकी है? बिल्कुल। और कोई प्रशासनिक कारण भी दिखाई देता है आपको? प्रशासनिक कारण निर्मित किए जाते हैं और वो प्रशासनिक कारण जो अगर मैंने आरटीआई एक्ट के अंदर में जितने भी दस्तावेज जो से मैंने डॉक्यूमेंट्स मैंने गवर्नमेंट से मांगे हैं वो मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं वो डॉक्यूमेंट्स क्या बोलते हैं। वो खुलेआम इस चीज को प्रूव करते हैं कि जो सा है मुख्य सचिव मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र रच के मेरी पदोन्नति को रोक रहे हैं। कैसे? जैसे दस्तावेज में क्या उल्लेख? ये दस्तावेज जीएडी के सचिव और मुख्य सचिव के बीच का पत्राचार आंतरिक नोटशीट्स है। ये देखिए, इस पे कि ये मुख्य सचिव क्या लिख रहे हैं कि श्री जिस व्यक्ति मुख्य सेक्रेटरी जीएडी बार बार लिख रही है कि डॉक्टर भल्ला के विरुद्ध में कोई भी विभागीय जांच नहीं है, कोई आरोप पत्र नहीं है, इसलिए उनकी पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती है। पर बार बार मुख्य सचिव उनसे बोलते हैं, लिख रहे हैं, चर्चा करें। वो उनको एक जो सा है, एक उनको वो लोग भगवान है, वो पहले से तैयारी करके रखे हुए हैं, उनको जानते हैं कि मेरे विरुद्ध एक प्रकरण निर्मित होने जा रहा है, इसलिए वो बार बार उनसे यही लिखते हैं कि श्री भल्ला के विरुद्ध एक प्रकरण में जांच रिपोर्ट पीसीसीएल से प्राप्त होनी है, उसे प्रस्तुत करें। यानी कि वो पहले से तैयारी करके रखे हुए हैं कि उनको मालूम है ऐसा प्रकरण आ रहा है। मैं आज पूछता हूं, 1 फरवरी 2014 को मेरे विरुद्ध अगर मेरा पदोन्नति आदेश जारी होना था, 1 फरवरी को मेरे विरुद्ध में क्या था? और ये नोटशीट नवंबर जुलाई महीने की है, तो जुलाई महीने तक जब मेरे ऊपर में कोई आरोप पत्र था नहीं, जिसके बारे में मुख्य सचिव को मालूम है, फिर भी मेरी पदोन्नति क्यों नहीं की गई? तो आप ये मानते हैं कि जब आपकी डीपीसी हुई तब आप पे कोई आरोप नहीं था? 30 अगस्त 2013 की डीपीसी के बारे में खुद सेक्रेटरी जीएडी लिख रही है कि उस डीपीसी के अंदर में आप मतलब डॉक्टर भल्ला उपयुक्त पाए गए थे, केवल मेरा आदेश 1 फरवरी 2014 को जारी होना था, लेकिन नहीं कर रहा है वो आदमी। तो इस पदोन्नति रोके जाने के पीछे आप ये प्रमुख रूप से मानते हैं कि एक महिला की भूमिका है और मुख्य सचिव की व्यक्तिगत रंजिश है? पूरी तरह से उसी औरत को मोहरा बना के ये इन कागजों में, दस्तावेजों में क्लियर हो रहा है कि वो मेरे व्यक्तिगत जिंदगी में घुस के मेरे साथ व्यक्तिगत दुश्मनी से मेरी पदोन्नति को रोक रहे हैं, वो महिला को उपयोग कर रहे हैं, मोहरा बना रहे हैं।